जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एचसीएम, एडब्ल्यू, टीपीओ ड्राइवर और अन्य एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए जो हमने रिवीजन से स्टार्ट किया, तो उसमें आज हम स्टैटिक जीके में शास्त्रीय नृत्य का पार्ट 2 करेंगे। तो कल हमने शास्त्रीय नृत्य में 3 शास्त्रीय नृत्य का रिवीजन किया था। तो आज हम जो कल हमारे 5 शास्त्रीय नृत्य रह गए थे उनका रिवीजन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। तो फोर्थ हमारा शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ये आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है, कुचिपुड़ी। यह भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत पुराण को आधार माना जाता है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसे तरंगम कहते हैं। पैरों की मुद्राएं संपाद, मंडीकोप्पू और कंतेरा और नागबंध, ठीक है। कुचिपुड़ी में कर्नाटक संगीत पेश होता है। वाक, मुक्काभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। इन्होंने भामाकल्पम नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। कुचिपुड़ी नर्तकों को भागवतालु के नाम से जाना जाता है। सुलाकदी जहाँ पताक्षर, इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल है। फिर आगे कवित्वम, इसमें व्यापक कलाबाजियों, हवाई करतब सम्मिलित होते हैं, ठीक है। मंडूक शब्दम, एक मेंढक की कहानी को कहता है, ठीक है। जल चित्र नृत्यम, इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं। कुचिपुड़ी पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। पांचवा शास्त्रीय नृत्य है कथक, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। घुंघरू और चक्र इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। इसे पंडित कहा जाता है। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना जो सबसे पुराना है, और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनः जीवित किया गया। इसके प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हैं। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है, ठीक है, कथक का। तो छठवां हमारा शास्त्रीय नृत्य है कथकली। ये केरल का है। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। रामायण महाभारत इसके आधार हैं। नायक को इसमें पाचा कहा जाता है और खलनायक को इसमें कथी, ठीक है। ये नृत्य में चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। ये नृत्य के नाट्य स्थान थिएटर को कुटुम्ब पालम कहा जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है। केरल के सोपना संगीत का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती है। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र इडक्का, चिंदा और मंडालाम का प्रयोग होता है। ये नृत्य आकाश तत्व का प्रतीक है और इसमें गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिप्रबलम अर्थात मलयालम और संस्कृति का मिश्रण है, ठीक है। गीतों के शब्दों को अट्ठकथा कहा जाता है। कलासम और नलचरितम कथकली नृत्य के प्रकार हैं। यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। साहित्यम, म्यूजिक, पेंटिंग, संगीतम हो गया, एक्टिंग, ठीक है। ये नृत्य में अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के लिए सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है। पाचा, काठी, थड़ी, कारी और मिनुक्कू। अलग अलग रंगों के श्रृंगार में अपना महत्व होता है। नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करता है। बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का उपयोग किया जाता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है और पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है। सफ़ेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवता वाले प्राणियों को इंगित करती है। तो 7वां हमारा शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। मोहिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ है नृत्य। ये एकल महिला द्वारा किया जाता है, ठीक है। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। इस नृत्य में केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। विष्णु के सत्यनारायण रूप की कहानी शामिल है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है, मोहिनीअट्टम को। मोहिनीअट्टम में भी मणिप्रबलम भाषा का प्रयोग होता है। तेवी तिचियाट्टम, नंगई नाटकम और दासियम इस नृत्य के रूप हैं।
तो आठवां हमारा शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया है। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पहले हुई, ठीक है। इसके संस्थापक श्रीमत शंकर देव हैं। ये असम के वैष्णव मठों में विकसित नृत्य है, ठीक है। सत्रिया को अंकियानाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। जब इस नृत्य को पुरुष करता तो भांगी, और जब स्त्री करती है तो सिमंगी कहलाता है। त्योहारों पर यह नृत्य बकोत पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें ये नृत्य का मावना भाग है, भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है, ठीक है। माटी अखोरा रूप का संबंध सत्य नृत्य से, इसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम करना है। साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज हमने शास्त्रीय नृत्य टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो कल हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।